ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 जुलाई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्क राशि यानी कि आपके लग्न से 12वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि यश के ग्रह हैं, अथॉरिटी के ग्रह हैं, पावर के ग्रह हैं, पॉलिटिक्स के ग्रह हैं, सरकारी कार्यों के ग्रह हैं। कई चीज़ों के कारकत्व सूर्य के अंडर आते हैं और आपके लिए तो लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन, उनके जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए आपके लिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन और महत्वपूर्ण बन जाता है। सूर्य जब इस बार आपके 12वें स्थान में आएंगे तो वो बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, क्योंकि बुध के साथ लंबे समय तक रहेंगे, और इसके साथ ही वो शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनाएंगे। अब बुध आदित्य योग तो अधिकतम अच्छे रिजल्ट देता ही है, लेकिन ये जो षडाष्टक योग शनि देव के साथ बन रहा है ये थोड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ पर को डिस्कस करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल। लग्न राशि, चंद्र राशि, अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते हैं। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है जो गाइडेंस के लिए दी जाता है। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है, वहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सूर्य 12वें स्थान में आ रहे हैं। अब सूर्य का अपने आप 12वें स्थान में आना कुछ चीज़ों के लिए बुरा और कुछ चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। अच्छा किन चीज़ों के लिए है? देखिए, यदि आपको कोई बीमारी चल रही थी, कुछ रोग चल रहा था, कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो क्योर नहीं हो रही थी, डायग्नोज नहीं हो रही थी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, इन सब लोगों के लिए सूर्य का 12वें घर में आना अच्छा होता है। क्योंकि जिन लोगों को कोई हेल्थ इशू चल रहा होता है उनका क्योर होता है। अब ये अलग बात है कि सूर्य क्योंकि लग्न के स्वामी है 12वें घर में आएंगे तो कुछ रोग भी देंगे, उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अपने आप सूर्य का 12वें घर में आना रोग निवारण का कारक बनता है। अगर आपका कुछ बाहर जाने से संबंधित कार्य अटक रहा था, क्योंकि जब हम बाहर जाने की बात करते हैं तो सरकार बीच में आ ही जाती है, वो किसी भी देश की हो, हमारे देश की हो, दूसरे देशों की हो। हमारे देश की बात करें तो हो सकता है आपका कुछ पासपोर्ट का काम अटक रहा हो, कोई डॉक्यूमेंट का काम अटक रहा हो, कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट अटक रहा हो, और या आपने कहीं पे किसी वीज़ा अप्लाई कर रखा हो किसी एम्बेसी में। तो इन सब चीज़ों में जो भी अड़चने आ रही थी उनको दूर करने के लिए सूर्य महाराज का ये जो गोचर है बहुत शुभ है। सूर्य जब भी 12वें स्थान में आते हैं तो छठे भाव को देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। अब छठा भाव क्या है? लीगल चीज़ों का है। छठा भाव अदालती चीज़ों का है। छठा भाव जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका है। और क्योंकि छठे से सप्तम में है तो वो स्थान भी यानी कि 12वां स्थान भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उसका लेना देना भी होता है। तो सूर्य जब भी 12वें स्थान में आएंगे तो जो भी अदालती कार्रवाई आपकी चल रही थी, कुछ भी कानूनी केस चल रहे थे, कुछ भी लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। मतलब कि चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। इसके साथ ही सूर्य का अपने आप छठे भाव को देखना व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है, व्यक्ति को बहुत उसमें बहुत संकल्प शक्ति देता है। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन ये सारे अच्छे प्रभाव आपको देगा। थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल आप करना शुरू कर देंगे और हो सकता है पैसों के बारे में बहुत जागरूक हो जाए। कभी कभी क्या होता है, सिंह इनका जो रहन सहन होता है बहुत महंगा होता है। क्यों? रॉयल साइन है। मैं बता चुका हूँ कई बार कि ये ग्रहों के राजा की राशि है, तो ये लोग राजा की तरह रहना पसंद करते हैं। वैसे हम सिंह को भी देखें तो उनको जंगल का राजा कहा जाता है, तो इनको राजा की तरह रहना पसंद आता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कभी कभी अपने बजट से बाहर जाकर भी, अपनी सैलरी से बाहर जाकर भी खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए होता है। लेकिन ये जो 1 महीने का कालखंड है इसमें आपके मन में एक चेष्टा आ जाएगी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा पैसा सेव भी करना चाहिए, और आप उन चीज़ों के प्रति भी बहुत ध्यान देना शुरू कर देंगे, और ये भी एक अच्छी बहुत चीज़ आपके लिए दिख रही है। अब बात करते हैं बुध आदित्य योग की। देखिए, बुध आपके लिए एक नेचुरल धन कारक है। बहुत बार बता चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी। केवल 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह
धन और लाभ स्थान का स्वामी है। सिंह के लिए बुध और कुंभ के लिए बृहस्पति, इसलिए बुध तो आपके लिए एक नेचुरल धन कारक हो जाते हैं। तो बुध का 12वें घर में लग्न के स्वामी के साथ योग बनाना, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश में बिजनेस करना चाहते थे, विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे, ऑलरेडी विदेश में है, वीज़ा का कोई आपका काम अटक रहा था, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली वह लोग जो विदेश में जॉब बहुत लंबे अरसे से ढूंढ रहे थे, उनके लिए महीना बहुत शुभ है। जब बुध का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो सॉल्व हो जाती है। तो वह लोग जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो चुके थे, जिनको इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए ये जो 1 महीने का समय है बहुत अच्छा है। और वह लोग जो किसी MNC में काम करते हैं, वह लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या इंडिया में रहकर जिनका कुछ भी बाहर से संबंधित काम है, उनके लिए महीना बहुत शुभ रहने वाला है। पैसे आराम से आएंगे, पैसे अधिक मात्रा में आएंगे। तो बुध आदित्य योग हो, सूर्य का 12वें घर में आना हो, इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव अवश्य देकर जाएगा। क्योंकि बुध आदित्य योग 10वें भाव से तीसरे में है, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा, अपनी स्किल को बढ़ाने का मौका मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट का अवसर प्राप्त होगा। और आज के टाइम में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। वरना कंपटीशन इतना है, आप वहीं पे रह जाएंगे अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन ये समय है कि आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बुध आदित्य योग नवम से चौथे भाव में हो रहा है, यानी कि अगर आपके पिताजी का कुछ प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था तो वो सॉल्व हो सकता है। कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही थी प्रॉपर्टी के मामले में, वो सॉल्व हो सकती है। और ये वो समय भी है जब हो सकता है कि आपके घर से आपको किसी प्रॉपर्टी का लाभ हो, मतलब कि हो सकता है घर वाले आपके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दें या आपको प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है, क्योंकि सूर्य 12वें घर में है और बुध के साथ है, और ये स्थान जो है वो चौथे भाव से नवम है। प्रॉपर्टी खरीदने के आइडियाज़ बहुत आएंगे और आपके मन में इस टाइम अवश्य आएगा कि कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि अभी मंगल लग्न में है और शुक्र के साथ हैं, तो अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, आपके बजट में है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे जगह पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये भी एक बहुत शुभ चीज़ दिख रही है। सप्तम से छठे में है, यानी कि बिजनेस जो लोग करते हैं उनको अपने बिजनेस में आ रही कॉम्प्लिकेशन समझ आएंगी और उस पर वो काम भी कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आती, लेकिन सप्तम से छठे में बुध आदित्य योग का बनना, यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम समझ भी आएंगी, उसका सॉल्यूशन भी आप कर पाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके खर्चे अवश्य बढ़ेंगे लेकिन काम भी आएगा, तो इसलिए अपने आप को बिजी रखिएगा। जो भी काम आता है उसका फ़ायदा आपको अवश्य उठाना है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कारण क्या है कि सप्तम भाव में शनि ऑलरेडी हैं जो वक्री हो चुके हैं, और सप्तम से छठे में सूर्य का जाना, वो भी बुध के साथ, यानी कि आपके पति या पत्नी की तबियत भी बिगड़ सकती है और आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आएंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, एक अनिश्चितता रहेगी, एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचम से अष्टम में बुध आदित्य योग है, यानी कि एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाएंगे और एक दूसरे के ऊपर विश्वास कम होता जाएगा। और जब विश्वास कम होता है रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। तो देखिए, सूर्य महाराज बुध आदित्य योग बनाकर कितनी चीज़ों पर प्रभाव डाल रहे हैं। तीसरे भाव से 10वें में है ये योग, यानी कि अगर आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं लीगल टर्म्स पर, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिख रहा है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सूर्य 12वें घर में आते हैं तो रोग निवारण के कारक बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, अगर कोई और लग्न के लिए होता तो मैं कहता सब कुछ बहुत अच्छा है कि रोग दूर भी होंगे और बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। लेकिन तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष में कई एंगल्स हो जाते हैं, कई पॉसिबिलिटी, कई प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं, स्पेशली जब हम सामान्य विश्लेषण करते हैं। लग्न के स्वामी का 12वें घर में जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता है कोई पुराना रोग आपका ठीक हो जाए, लेकिन इस टाइम में सेहत थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्किन इन्फेक्शन तंग करेंगे, और सबसे बड़ी बात है आपका अपनी सेहत पर आने वाले 30 दिनों में अत्यधिक खर्चा होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेहत के हिसाब से एक चीज़ कहूँगा कि बाहर का खाना इस 30 दिन के कालखंड में अवॉइड कीजिएगा जितना कर सकते हैं, क्योंकि फूड इन्फेक्शन के आपको बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों पे आपने काम किया तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्पेशली जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है, और वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अधिकतम अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। जो नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं उनका ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको कुछ चंदन का पाउडर और चंदन का तेल मिलाना है। इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पित करना है। जब अर्पित कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।